पूर्व प्रधान मोनू जादौन का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। समर्थकों में दिखा उत्साह। धौलपुर पूर्व प्रधान मोनू जादौन का जन्मदिन उनके निवास पर बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह 8 बजे से ही समर्थकों, शुभचिंतकों और विभिन्न समाजों के लोगों का उनके आवास पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। जन्मदिन के अवसर पर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कई युवाओं ने पूर्व प्रधान मोनू जादौन को 300 फुट और 500 फुट लंबा साफा पहनाकर जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान विभिन्न समाजों द्वारा भी उनका भव्य स्वागत किया गया। मदीना कॉलोनी में मुस्लिम समाज ने जोरदार स्वागत किया, वहीं रसाला पर वाल्मीकि समाज द्वारा भी पूर्व प्रधान का सम्मान किया गया। समर्थकों ने मोनू जादौन को जनप्रिय नेता बताते हुए उनके सामाजिक जुड़ाव और आमजन से संबंधों की सराहना की। जन्मदिन समारोह में बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद रहे और उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। चंबल प्रभा की टीम की ओर से भी पूर्व प्रधान मोनू जादौन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य की कामना करती है। भैंस को बचाने के प्रयास में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की मौके पर मौत। धौलपुर के देवली थाना क्षेत्र में गुरुपुर टीकतपुरा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। भैंस को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस पर चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ब्रजेश पुत्र मुरारी निवासी कठुमरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर धौलपुर की ओर आ रहा था। इसी दौरान टीकतपुरा के पास अचानक एक भैंस ट्रैक्टर के सामने आ गई। भैंस को बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे ताल में जा गिरी। हादसे में ट्रैक्टर चालक ब्रजेश ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आर्मी ट्रेनिंग पूरी कर लौटे जवान का मुरैना में भव्य स्वागत। युवा ने निकाली वहां रैली। धौलपुर आर्मी की कठिन ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूर्ण कर अपने क्षेत्र लौटे जवान का मुरैना में युवाओं एवं ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान डीजे, बैंडबाजों और वाहनों के साथ विशाल स्वागत रैली निकाली गई, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह और देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति मुरैना द्वारा प्रीतमगिरी स्कूल परिसर में जवान का साफा पहनाकर माल्यार्पण कर एवं भगवान परशुराम की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। उपस्थित लोगों ने जवान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके साहस, समर्पण और देश सेवा के जज्बे को सराहना। स्वागत समारोह के बाद बाहर रैली मुरैना से जवान की पैतृक गांव नगरगटा रहना वाली तक निकाली गई। पूरे मार्ग में युवा ने देशभक्ति के नारों के साथ जवान का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय युवा एवं गणमान्य नागरिकों की सहभागिता रही। कार्यक्रम में अर्जुन सरपंच, राघवेंद्र लोधा, अभिषेक शर्मा, धर्मेंद्र कंसाना, पवन सिकरवार, विशाल ठाकुर, जूनियर ठाकुर, सचिन शर्मा, अजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में युवा एवं ग्रामीण जन मौजूद रहे। अपना घर सेवा समिति बसेड़ी का सेवा संकल्प। भरतपुर आश्रम के लिए भेजे जाएंगे 251 पीपा सरसों तेल। बसेड़ी अपना घर सेवा समिति बसेड़ी की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुई। समिति अध्यक्ष कैलाश चंद गोयल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में समिति ने अपना घर आश्रम बझेरा भरतपुर में निराश्रित एवं असहाय लोगों की सेवा के लिए 251 पीपा सरसों तेल भिजवाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। इसके साथ ही समिति ने जुलाई अगस्त में निःशुल्क मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर आयोजित करने तथा वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण अभियान चलाने का भी संकल्प लिया है। समिति अध्यक्ष कैलाश चंद गोयल ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है और समिति भविष्य में भी सेवा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य करती रहेगी। बैठक का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। बसेड़ी से पुनीत सिंह परमार की रिपोर्ट। बसई नवाब की रिंग रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढे होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सैंपो रोड स्थित जारौली पुलिया के पास टूटा सर्किल रात के समय हादसों का कारण बढ़ रहा है। वहीं सक्रिय सड़क के चलते भारी वाहनों को पलटने का खतरा भी बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक तरफ का रिंग रोड कानूनी विवाद के कारण बंद पड़ा है, लेकिन वहां कोई संकेतक बोर्ड नहीं लगाए गए हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आमजन ने विभाग से सड़क की जल्द मरम्मत और सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। बसई नवाब से संवाददाता विजयकांत की रिपोर्ट। सैबू थाना क्षेत्र के विक्रमपुरा के समीप एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। छत बिछत अवस्था में पड़े शव से बदबू आने पर लोगों को शव पड़ा होने की जानकारी हुई, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। युवक का शव करीब 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है।
जिससे आसपास पड़ोस के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की गई, लेकिन सब 2-3 दिन पुराना होने और जंगली जानवरों ने सबको बुरी तरह छत बिछत कर दिया, जिससे काफी मशक्कत के बाद मृतक की पहचान सुरेंद्र माहौर पुत्र नत्थीलाल निवासी जगनेर के रूप में हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान घटना को लेकर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घटना अनसुलझी होने से हत्या या आत्महत्या, पुलिस दोनों पहलुओं पर गहनता से जांच में जुटी हुई है। घटना को लेकर एसपी विकास सागवान ने बताया कि पति पत्नी के बीच विवाद के चलते हत्या का संदेह है। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी खंगालकर तथा कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विस्तृत खुलासा हो सकेगा। दरअसल सुरेंद्र माहौर का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। इसके बाद उसकी पत्नी उसके मायके बजरंग कॉलोनी धौलपुर में रह रही थी। बताया गया है कि करीब 4 दिन पूर्व सुरेंद्र अपनी ससुराल में आया हुआ था, जहां विवाद के बाद बताया गया है कि लापता हो गया तथा उसकी पत्नी ने 1 दिन पूर्व धौलपुर थाने में पति सुरेंद्र की गुमशुदगी दर्ज कराई है, जिसका रविवार को सब मिला है। एफएसएल टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। घटना के बाद पुलिस उपाधीक्षक अनूप सिंह, थाना प्रभारी प्रविंदर रावत ने सबको कब्जे में लिया है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कार्रवाई हेतु जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। धौलपुर से जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। सैंपू थाना क्षेत्र के पार्वती पुल NH 123 के विक्रमपुरा के पास में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर सीओ सैंपू अनूप कुमार यादव और थाना प्रभारी सैंपू प्रविंदर रावत मौके पर मौजूद हैं और ग्रामीणों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। अपन बात करने की कोशिश करेंगे। सीओ अनूप कुमार सैंपू, सर क्या मामला है पूरा, किस तरीके से जो अज्ञात शव मिला है? ये सूचना मिली है कि एक अज्ञात शव यहाँ आरी रोड सैपो के पास में है, जिसने एक ब्राउन कलर की अंडरवियर जिस पे सफ़ेद कलर की धारियाँ बनी हुई हैं और एक सफ़ेद बनियान पहनी हुई है। उम्र लगभग 30-32 साल के आसपास है। हल्की मूंछ और दाढ़ी है। शव को ऐसा लग रहा है जैसे किसी कलर वगैरह से पोता गया है या किसी चीज़ से जलाने की कोशिश की गई है। कुछ जानवरों ने भी शव को खरोंचा है। 2 दिन पुराना शव लग रहा है। अभी अपील की है कि जिनको भी इस मामले में कुछ मालूमात हो पुलिस से सहयोग करें। और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति को यहाँ पे डाला गया है। एक ट्रैक्टर के निशान भी हैं, पुलिस जांच कर रही है। तो आप सुन पा रहे हैं, ये थे अनूप कुमार यादव सीओ सैंपू। इनका कहना है कि अभी फिलहाल जो सबकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस टीम जांच में लगी हुई है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके अपने शहर धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान का सबसे भरोसेमंद शोरूम। यदि आप भी अपने घर को आधुनिक बनाना चाहते हैं या शादी ब्याह के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, तो अब दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान बाजार से सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिलने वाले प्रमुख सामान कूलर, एसी, एलईडी, टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज, डीप फ्रिज, मिक्सर, प्रेस, वाटर डिस्पेंसर, घर की शुद्धता के लिए आटा चक्की और शानदार फैंस आदि। विशेष आकर्षण ऑफर, कूलर पर धमाकेदार गारंटी। हमारे यहाँ कूलर की मॉचर और पंप पर पूरे 3 साल की फुल गारंटी दी जाती है, बिना किसी चिंता के खरीदे। शादी का सामान सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। हमारे यहाँ शादी ब्याह का संपूर्ण सामान बेहद सस्ते और किफायती दामों पर मिलता है। पैसों की कोई चिंता नहीं, आसान किश्तों की सुविधा। अब बजट की फिक्र छोड़िए और अपनी पसंद का सामान आज ही घर ले जाइए। हमारे यहाँ देश की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आसान किश्तों यानी कि EMI पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। बजाज फाइनेंस होम क्रेडिट फाइनेंस। विशेषता, बहुत ही आसान कागजी कार्रवाई और न्यूनतम ब्याज दरों पर तुरंत फाइनेंस की सुविधा। हमारा पता है हिना गार्डन के बगल में सिंघारा पैलेस के सामने, सैपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राजकुमार मित्तल। मोबाइल नंबर 9414326391। मैनेजर अभय मित्तल। मोबाइल नंबर 9358555670। कागजात लाएं, सामान ले जाएं और खुशियां मनाएं। ममोदन प्रीमियर लीग 2026 का भव्य आगाज भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने किया शुभारंभ। ममोदन ग्राम में आयोजित ममोदन प्रीमियर लीग MPL 2026 का शुभारंभ उत्साह और खेल भावना के साथ हुआ। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जिनका ग्रामीणों एवं आयोजन समिति ने फूल मालाओं से साथ भव्य स्वागत किया।
नीरजा अशोक शर्मा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल युवा में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उद्घाटन मैच चीत और जारगा टीम के बीच खेला गया, जिसमें जारगा टीम विजयी रही। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता में विजेता टीम को 31,000 रुपये तथा उपविजेता टीम को 15,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण खेल प्रेमी एवं आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। भव्य कलश यात्रा के साथ बसेड़ी में संगीतमय श्री राम कथा का हुआ शुभारंभ। बरसेड़ी कस्बे में रविवार को संगीतमय श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ विशाल कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। मुरली मनोहर मंदिर से शुरू हुई यात्रा में महिलाओं, युवाओं और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जय श्री राम के उद्घोष और भजन कीर्तन से पूरा क्षेत्र भक्ति में माहौल में सराबोर हो गया। कलश यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला स्थित कथा स्थल पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापना की गई। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आयोजन समिति के अनुसार 31 मई से 8 जून तक चलने वाली कथा का वाचन अयोध्या धाम के पूज्य राघवदास महाराज करेंगे, जबकि 9 जून को हवन पूजन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। बसेड़ी से पुनीत सिंह परमार की रिपोर्ट। हों इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला, आसमां झुककर तुम्हारे पाम तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है उपखंड मुख्यालय सैंपू के निकट पथैना गांव के अरिमर्दन सिंह चौहान ने, जिन्होंने राजस्थान की प्रशासनिक सेवा की परीक्षा 2024 में पूरे प्रदेश में 65वां स्थान प्राप्त कर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। अरिमर्दन सिंह के पिता लक्ष्मण सिंह चौहान शिक्षाविद हैं। अरिमर्दन का रविवार को उपखंड मुख्यालय पर बीआर गार्डन में सर्व समाज की ओर से अभिनंदन किया गया। उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। शिक्षाविद कमल सिंह परमार, बलराम परमार, नीरज परमार, भूपेंद्र परमार के द्वारा साफा बांधकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षाविद कमल सिंह परमार ने युवाओं के लिए अरिमर्दन की प्रेरणा स्रोत और सतत संघर्ष को सफलता का मूल मंत्र बताते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। मंचासीन अतिथि पूर्व नायब तहसीलदार सत्यप्रकाश शर्मा ने शिक्षा को शेरनी का दूध बताया और कहा कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, अतः शिक्षा से ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। अरिमर्दन सिंह चौहान ने समारोह में अपने स्वागत के लिए सभी का आभार जताया और उन्होंने कहा कि माता पिता और गुरु कुंभकार की तरह हैं, जो कि बर्तन में भीतर से सपोर्ट देता है, बाहर से पिटाई करता है ताकि उसे अच्छा आकार दिया जा सके। अतः सफलता के लिए यह आवश्यक है कि माता पिता और गुरुजनों के निरंतर आशीर्वाद के पात्र बने। उन्होंने युवाओं को निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि असफलता से हमें निराशा होकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि दुगनी ऊर्जा से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मंच पर शिक्षाविद लक्ष्मण सिंह चौहान, हरि सिंह परमार, नोनेहरा, केदार सिंह परुआ मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन विनोद शर्मा नालंदा द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रमोद दत्त शर्मा, पूर्व सरपंच अशोक शर्मा, महेंद्र सिंह परमार, जय सिंह परमार, अजब सिंह परमार, सरपंच श्याम परमार, पूर्व चेयरमैन श्यामवीर सिंह परमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर से जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। बिजली करंट से शहर में 2 हादसे, अधेड़ की हालत गंभीर, युवक घायल। बाड़ी शहर में बिजली करंट के चलते 2 अलग अलग हादसे सामने आए हैं। एक हादसे में अधेड़ गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। वहीं दूसरे हादसे में एक युवक छत से गिरकर घायल हो गया, जिसका उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार पहला हादसा बैराबाग धनौरा रोड पर हुआ है। वहां 45 वर्षीय जितेंद्र पुत्र रामदयाल कुशवाहा अपने घर में पंखे के तार जोड़ रहा था। इसी दौरान अचानक बिजली करंट की चपेट में आने से वह नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया है। वहीं दूसरा हादसा सैंपू रोड पर हुआ है। यहां 20 वर्षीय अमनदीप पुत्र अवनीत गुर्जर छत पर लाइट नहीं आने के कारण बिजली का तार डाल रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह छत से नीचे गिर गया और अचेत हो गया। परिजन उसे निजी वाहन से बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। स्थानीय लोगों ने बिजली कार्य करते समय सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। प्रशासनिक अधिकारी अरविंद दुबे को सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई, बैंड बाजों के साथ हुआ सम्मान। धौलपुर शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी अरविंद दुबे के सेवानिवृत्त होने पर रविवार को शिक्षा विभाग की ओर से भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनका सम्मान करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विदाई समारोह में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखू देवी रावत एवं प्रशासनिक अधिकारी गोपाल अवस्थी ने अरविंद दुबे का पुष्प माला पहनाकर साफा बांधकर तथा मिष्ठान खिलाकर
सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके लंबे सेवा काल की सराहना की। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी अरविंद दुबे ने भावुक होते हुए कहा कि मुझे केवल राजस्थान सरकार ने सेवानिवृत्त किया है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नहीं। शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मेरा परिवार है। भला अपने परिवार को कोई कैसे भूल सकता है। यहाँ जो मुझे प्यार, सम्मान और अपनापन मिला उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। समारोह के बाद अरविंद दुबे को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय से उनके निज निवास गुर्जर कॉलोनी तक बैंड बाजों के साथ सम्मान पूर्वक पहुंचाया गया, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी संजय श्रीवास्तव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी ज्ञानेश त्यागी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रमाकांत शर्मा, अध्यापक हरिओम शर्मा, गौरव दुबे, रामस्वरूप मीणा, नरेश भारती, मनोज कुमार, नेकराम, सुनील शर्मा, सौरभ दुबे, राजू शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। प्राचीन गंगाबाई बगीची मंदिर पर रामधुन का हुआ आयोजन। धौलपुर प्राचीन गंगाबाई बगीची मंदिर में शनिवार को श्री हनुमान चालीसा पाठ एवं रामधुन का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत हनुमान दास जी महाराज के सानिध्य में शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह आयोजन वंदे गंगाजल जल संरक्षण एवं जन अभियान 2026 के तहत राजस्थान सरकार द्वारा विभागीय एवं प्रमुख मंदिरों में किए जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा रहा। इस दौरान माता बहनों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए हनुमान चालीसा पाठ, रामधुन और महाआरती में सहभागिता निभाई। मौके पर पंडित राघवेंद्र शास्त्री, जितेंद्र शर्मा, भरत त्रिपाठी, शिवकांत शर्मा, सुरेंद्र तिवारी, हरिबाबू शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। 15 दिवसीय योगासन प्रशिक्षण शिविर जारी, विद्यार्थियों को कराया जा रहा योगा अभ्यास। धौलपुर राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार पीएम श्री एवं महात्मा गांधी विद्यालयों में आयोजित समर कैंप और योगासन प्रशिक्षण शिविर पिछले 12 दिनों से लगातार संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 15 दिवसीय योगासन प्रशिक्षण शिविर के तहत प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक विद्यार्थियों को योगा अभ्यास कराया जा रहा है। पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी सिटी कोतवाली स्कूल धौलपुर में प्राचार्य श्रीमती रमन परमार के निर्देशन में योगाचार्य दिनेश दीक्षित के सानिध्य में छात्र छात्राओं को विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को योग के अष्टांग, सात्विक आहार एवं अच्छे आचरण के महत्व के बारे में भी बताया गया, ताकि स्वस्थ शरीर के साथ एक शिक्षित और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान दिया जा सके। साथ ही आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल की बेसिक जानकारी भी साझा की गई। इस मौके पर योग से प्रशिक्षक दिनेश दीक्षित सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम,
experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए. Regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है. एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. सैपू क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें. बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैपू. अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं PG प्ले ग्रुप से 8वीं तक. विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण. और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपू, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम. कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक. उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग. हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा. प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी. जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य. डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है. कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था. बच्चों के लिए खेल मैदान, आरोवाचक की सुविधा. बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है. हमारा पता, धौलपुर रोड, सैपू. डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार. अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704.